हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज बेसिकली हम इंटीग्रेशन मेथड उड़ाने वाले हैं। आज हम इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले को रिवाइंड करने वाले हैं। ठीक है, जो इंटीग्रेशन है बेसिकली हमारा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। बेसिकली इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। यदि आप वो फॉर्म जानते हो, तो अगर आप वो रास्ता जानते हो, आप वो वे जानते हो, तो उस वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है इस सेशन का, वो है हमारा डी एक्स। इसका बेसिकली एक्स हो जाता है। एक्स पे एन का क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन। कहने का मतलब आप क्या करो, जो पावर दिया है उस पावर को एक बढ़ा दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो। जितना बड़ा है उतने से ही डिवाइड कर दो। हाँ, याद रखना जो एन है, जो ये पावर है, वह माइनस वन नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब माइनस वन हो जाता है, जैसे एक्स टू दी पावर यदि मैं माइनस वन रख दूँ, इसे आप वन अपन एक्स लिख सकते हो। और वन अपन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग एक्स हो जाता है। ठीक है। अब यदि आपको चेक करना है फार्मूला राइट है या रॉन्ग है, तो बेसिकली आप क्या करो, जो इधर वाला फंक्शन है, जो राइट साइड में जो फंक्शन है, जैसे लॉग एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करो, वन अपन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। वैसे कॉस एक्स है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। समझ में आया ना। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है। यदि आप चेक करना चाहते हो सही है गलत है, तो पहले ही फिर से वही काम आप क्या करो, इनका डिफरेंशिएशन करो, आप ये सारे फंक्शन पा जाओगे। समझ में आया ना। हाँ, नेक्स्ट हमारा सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। देखो, याद करने का तरीका ये है, सेक एक्स रहेगा तो उसके साथ टेन जुड़ेगा, कॉसेक एक्स रहेगा उसके साथ कॉट जुड़ेगा। लेकिन सी ओ, जहाँ पर भी सी ओ आ जाता है उसके साथ माइनस एसोसिएट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ पर प्लस आ गया। एक और फार्मूला इसका है लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपान टू, और एक और फार्मूला लॉग टेन एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स का लॉग टेन एक्स, इसमें पाई बाई फोर एड हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता, यहाँ पर लॉग लिखा होता है, याद रखिएगा, लॉग टेन एक्स है। ओके, समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला, वो फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर एक्स का। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होता है। आपको ये डिफरेंशिएशन करोगे तो मिल जाएगा वैसे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू दी पावर एक्स होता ही है। जो इंटीग्रेशन है फोन अपन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका साइन इनवर्स एक्स होता है। याद करो डिफरेंशिएशन की वो कहानी, जहाँ पर हम कहते थे साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो वन अपन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, हम बोले थे पहले ही। अच्छा, एक और है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स। और यहाँ पर आप देखो, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे इतना नहीं मिलेगा। हमने कहा था ना चेक करना है, तो आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। बेसिकली ये कड़ी नहीं रहेगा, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। हाँ, और नेक्स्ट फार्मूला है हमारा वन अपान एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका होता है सेक इनवर्स एक्स। ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स अपान लॉग ए बी सी। आपको पता है, हमें पता है कि आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत है ये वाला फार्मूला। बेसिकली आपको पता है ए टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेसी होता है, लॉग ए बेसी होता है। यहाँ पर भी ए टू दी पावर एक्स है, डिफरेंशिएशन के साइड में ए टू दी पावर एक्स है। जब इसका मतलब यही है ए टू दी पावर एक्स, जब इनका इस साइड का डिफरेंशिएशन करोगे, बेसिकली आपको ए टू दी पावर एक्स मिल ही जाएगा, क्योंकि ए टू दी पावर एक्स के स्थान पे आप क्या रखोगे, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेसी, लॉग ए बेसी कैंसिल हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स मिल ही जाएगा। टेन एक्स का लॉग सेक एक्स होता है, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है। अब देखो, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, बेसिकली वन अपान साइन एक्स इसको लिख दोगे, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और इसके पास माइनस साइन एसोसिएट होगा। कहो क्यों? क्योंकि लॉग सेक एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो बेसिकली पाओगे क्या, वन अपान, और यहाँ पर कॉस रहेगा, याद रखिएगा, सेक नहीं कॉस है, क्योंकि लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे वन बाई कॉस एक्स होगा, लॉग कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन होगा, माइनस साइन, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस टेन हो जाएगा। लेकिन अपन को सिर्फ टेन लाना है ना, तो पहले से माइनस लिख दो, जिससे कि माइनस आए तो माइनस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाए और प्लस बन जाए। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो ठोको ताली, आगे देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है अपन लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, बेसिकली उन टाइप को हम देखेंगे जिसमें आपको फंक्शन दिया रहेगा दो या दो से अधिक, उसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी उसमें मौजूद होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, बात देखो, जैसे सपोज कर लो मैं लिखूँ एक्स पे फोर इंटू एक्स पे थ्री, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स पे फोर का डिफरेंशिएट करूँ तो एक पावर कम हो जाएगा, एक्स पे थ्री आ जाएगा। तो बेसिकली जो फंक्शन दिया रहता है उसको आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। एक्स पे फोर को आप टी मानोगे, और यहाँ से जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू एक्स पे थ्री, फोर इंटू एक्स पे थ्री। समझ में आया ना। हाँ, अब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करके आसानी से लगा सकते हो। तो जैसे ये पहला है एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स है, तो बेसिकली एफ एक्स को आप टी मानोगे, जब सॉल्व करोगे तो लॉग एफ एक्स आ जाएगा। बेसिकली आप ये डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हो, आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन आसानी होगा। नेक्स्ट भी है हमारा एफ एक्स टू दी पावर एन एफ डैश एक्स, बेसिकली एफ एक्स को टी मानोगे, सॉल्व करोगे, एफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये वाला फंक्शन के स्थान, फंक्शन के अंदर भी ये फंक्शन दिया है और उसका डिफरेंशिएशन है जी डैश एक्स। ये जी डैश एक्स का मतलब समझते हो, मतलब ये जी एक्स का डिफरेंशिएशन किया हुआ कोई फंक्शन है। समझ में आया ना। हाँ, जहाँ पर भी डैश लगाए इसका मतलब एक डिफरेंशिएशन उसका किया हुआ है, और डबल डैश जहाँ पे लगा दे मतलब
डबल डैश जहाँ पे लगा दे, मतलब जैसे एफ एक्स पे डबल डैश, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन किया हुआ है। समझ में आया ना? हाँ, तो ये वाला फार्मूला समझिए ना। वैसे भी आप यहाँ पर जो फंक्शन है उसी को आप सब्सिट्यूट कर दोगे। यहाँ पर भी वही काम है। नीचे वाला देखो ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन है और पी एक्स कोई फंक्शन है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, जो जिसका पावर हाई है उसी फंक्शन को आप सब्सिट्यूट करोगे। मतलब ए एक्स प्लस बी को आप क्या कर दोगे, जेड से सब्सिट्यूट कर दोगे और सॉल्व कर दोगे। आगे का प्रोसेस आपको पता ही है। अगर आगे का प्रोसेस नहीं पता है तो बेसिकली आप शुरू से स्टार्ट करो, मैं तो कहूँगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला देखने से कोई फायदा है होगा ही नहीं ना। फार्मूला सिर्फ ये है कि माइंड को आपको बूस्ट कर देगा। तो नेक्स्ट है हमारा साइन एफ एक्स कॉस एफ एक्स। ठीक है, तो पुट जेड इज इक्वल टू एफ एक्स, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स। कहने का मतलब समझ रहे हो नहीं? मतलब साइन लिखा है, साइन लिखा है और उसके अंदर कुछ ऐसा आ गया। मान लो साइन मैंने लिखा, साइन के अंदर 5x+3 आ गया। तो 5x+3 को मैं t से सब्सिट्यूट करके आगे का मेथड ये dt x dx लगा दूंगा और इसके स्थान पे dt मैं पुट कर दूंगा। तो वैसे ही यहाँ पर 5x+3 के स्थान पे मैं t रखूंगा। मान लूँगा 5x+3 इज इक्वल टू t मैं मान लूँगा और यहाँ से सॉल्व करूँगा, तब जाकर मेरा आएगा सब्सिट्यूशन 5x+3 का मैं कर दूंगा अंदर वाले का। कुछ भी हो, साइन और कॉस उसके अंदर कुछ भी हो, आप उसको सब्सिट्यूट करोगे। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट जो टाइप है आप उनका टाइप 6 है, साइन x टू दी पावर m cos x टू दी पावर n। अब यहाँ पर वर्किंग रूल ये है कि यदि साइन का पावर ऑड है, जैसे देखो साइन का पावर m है ना, तो यदि m जो है वो ऑड है, m जो है वो ऑड है, तो बेसिकली हम कॉस को मानेंगे। मतलब साइन का पावर ऑड है तो कॉस को मानो, कॉस का पावर ऑड है तो साइन को मानो। अच्छा, कहानी में इंटरेस्ट तब आता है जब हम कहते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स दोनों ऑड है। तो बेसिकली किसी एक को चुन लो, या तो साइन को मानो, साइन को सब्सिट्यूट करो, या फिर कॉस को सब्सिट्यूट करो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यदि दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर ऑड नहीं है, दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर क्या है, इवन है, तो इस केस में हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की पावर को जोड़ेंगे। और आपको पता है इवन इवन होता क्या है, इवन 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 नंबर मिलता है। जोड़ के देख लो भाई, 2e+4 मैं कहूँ तो 6, ये इवन नंबर है। तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि दोनों का सम या तो निगेटिव आए या तो पॉजिटिव आए, या तो दोनों का सम क्या आए, पॉजिटिव इंटीगर आए। क्या है? पॉजिटिव इंटीगर। तो यदि निगेटिव आता है तो जेड इज इक्वल टू 10x मान लेते हो। लेकिन यदि पॉजिटिव वहीं पर आ जाता है तो इस केस में क्या करते हो, जो साइन है कॉस है उसको साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर कुछ भी है, अब बेसिकली उसको साइन या कॉस के मल्टीपल एंगल के सम के रूप में शो करते हो। अब कहोगे मल्टीपल एंगल का सम का मतलब क्या सर? इसका मतलब ये हुआ कि साइन 5x, ये मतलब यहाँ पर जो एंगल है अकेली एक्स नहीं रहेगा, 5x 4x 8x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस अब ऐसा आप करोगे कैसे? देखो सिंपल सा मेथड है। आप cos 2x का फॉर्मूला पता है आपको, साइन और कॉस के फॉर्म में दोनों के रूप में होता है। cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी होता है। एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आप पा जाओगे और उसको बेसिकली पावर को कन्वर्ट कर दे रहे हो मल्टीपल एंगल के सम के रूप में। समझ में आया क्या करना है? अगर ऐसा रहेगा तो आप सम के रूप में कन्वर्ट करोगे, नहीं रहेगा तो ये ऊपर जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा tan और sec x का जोड़ी, या cot या cosec x का जोड़ी। इन जोड़ियों को आप याद रखिएगा। बेसिकली पावर दिया रहेगा tan sec, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कुछ पावर दिया होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, वो चेक करते हैं sec x का पावर। sec x का पावर पहले चांस में यदि इवन आ गया तो जेड को आप tan x, मतलब tan x को सब्सिट्यूट करोगे। किसको सब्सिट्यूट करोगे? tan x को सब्सिट्यूट करोगे। लेकिन ये इवन नहीं है तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? tan x का पावर देखोगे, क्योंकि भाई दो ही तो हैं, tan x और sec x, यही दो तो हैं भाई, और कौन है? हाँ, तो tan x का पावर आप चेक करोगे। यदि tan x का पावर क्या है, ऑड है, तब sec x को मान लोगे, तब sec x को मान लोगे। यदि इवन है तो इस कंडीशन में आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 सब्सिट्यूट करोगे tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर। क्यों भाई? क्योंकि इवन है तो आप उसे जैसे मान लो tan पे 4 आ गया tan, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, tan स्क्वायर एक्स पे होल स्क्वायर कर सकते हो, और यहाँ से आप tan स्क्वायर एक्स को 1 माइनस sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़ सकते हो। मतलब tan स्क्वायर एक्स के स्थान पे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि यदि tan x का पावर 0 है, मतलब tan x गायब हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ बचेगा sec x। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, बाई पार्ट मेथड लगाओगे। बाई पार्ट का मेथड यूवी रूल, मतलब दो फंक्शन दिए रहते हैं, मल्टीप्लाई दिया रहता है, तब कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका भी आगे है इसका भी जुगाड़, हम बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, उन सब्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखिए। पहला जो है हमारा रूट में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ऊपर हो या नीचे हो, कहीं पर भी हो। बेसिकली आपको चेक क्या करना होता है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना होता है एक्स के स्थान पे। अब कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सब्स्टिट्यूट होगा, इसको जांचने के लिए आप क्या करोगे, एक्स के स्थान पे वो रखोगे और देखोगे क्या वह कर्ण से बाहर उसको ला पा रहा है। साइन बाहर लाएगा तो एक्स के स्थान पे साइन थीटा या कॉस थीटा, जब यहाँ पे ए है तो ए साइन थीटा या कॉस थीटा पड़ेगा। वो ए लिख कर ए इंटू ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वो डाल दोगे आप।
समझ में आया, समझ में आया। हाँ, तो देखो ए साइन थीटा जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अंदर स्क्वायर आ गया रूट के तो स्क्वायर बाहर निकल जाता है, आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर बाहर निकला इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, इसमें सब्सिट्यूट होगा। वैसे यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा या ए कॉट थीटा यहाँ पर पुट कर देते हैं। समझ में आया क्यों पुट करते हैं, क्योंकि वह कणी से बाहर निकाल रहा है। नेक्स्ट हमारा 1/√ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इस कंडीशन में ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पुट करके रख के चेक कर सकते हो। या ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स मतलब स्क्वायर नहीं है एक्स में, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ए कॉस टू थीटा रखोगे। यदि रूट ओवर एक्स अपान ए माइनस एक्स या रूट ओवर ए माइनस एक्स अपान एक्स हो, इस कंडीशन में ए साइन स्क्वायर थीटा या ए कॉस स्क्वायर थीटा पुट करोगे। क्यों, जब पुट करोगे भाई ए साइन स्क्वायर थीटा या ए कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिकली ए को कॉमन लोगे, आपके पास मिलेगा क्या, रूट ओवर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर रूट के स्क्वायर बन गया, तुरंत वह बाहर चला आएगा। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई लोग। नेक्स्ट हमारा रूट ओवर एक्स अपान ए प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स अपान एक्स, बेसिकली इसके लिए आप पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट आप उनका रूट ओवर एक्स माइनस ए अपान बी माइनस एक्स, बेसिकली एक्स को आप इधर उधर कर रहे हो, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स। इस कंडीशन में आप एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे। नेक्स्ट आप उनका रूट ओवर एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस बी और या फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो रूट में, ठीक है, या तो डिवाइड करो या तो मल्टीप्लाई करो। इस केस में ए सिक स्क्वायर थीटा माइनस बी tan स्क्वायर थीटा अपन लोग पुट करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो यहाँ पर x के सामने पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, लेकिन यहाँ पे दोनों में x के स्थान पे पॉजिटिव साइन एसोसिएट है, ठीक है, इसीलिए दोनों फार्मूले डिफर करते हैं। अब ये नहीं सोचिएगा आपकी फार्मूला सेम है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फार्मूले ये फार्मूला कहता है 1/√ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इस केस में आप क्या करोगे, एक्स माइनस ए को टी स्क्वायर सब्सिट्यूट करोगे या एक्स माइनस बी को टी स्क्वायर सब्सिट्यूट करोगे, दोनों में से किसी एक को सब्सिट्यूट करो, आगे बढ़ो, आपका आंसर मिल जाएगा। ये फॉर्म बता रहे हैं भाई, किस किस फॉर्म का इंटीग्रेशन आपको मिल सकता है, किस किस रूप का कैसा कैसा चोला पहने इंटीग्रेशन आपको मिल सकता है। यदि आपको ऐसा दिखे तो आप ऐसा काम करो, हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप उनका कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है जो डेरिव्ड हुए हैं सब्सिट्यूशन से, आपको जाना सम स्टैंडर्ड फार्मूला डेरिव्ड फ्रॉम सब्सिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। पहला है dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बेसिकली ये दोनों फार्मूला एक साथ याद करना है। कैसे याद करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको देखना ये है कि 1/2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, 1/2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, कहूँ हाँ दोनों फार्मूला सेम है, यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है। अंतर सिर्फ क्या है, यहाँ पर x माइनस ए ऊपर है, यहाँ पर x माइनस ए माइनस एक्स नीचे है। देखो रीज़न ये है कि a यहाँ पे a के सामने निगेटिव साइन है, इसीलिए x माइनस ए यहाँ पर ऊपर आ गया। यहाँ पर a के सामने पॉजिटिव साइन है, इसीलिए यहाँ पर x प्लस ए ऊपर आ गया। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट फार्मूला है dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको पता है, दुनिया जानती है, ये tan इनवर्स एक्स अपान ए का फार्मूला है ही, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पर पा जाओगे। क्लियर है, नहीं जहाँ नहीं समझ में आ रहा है ये रामबाड़ लगाओ, यही तो बचा है भाई। हाँ, नेक्स्ट आप उनका dx अपान रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स अपान ये होता ही है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर जब x पुट करोगे तो ये बेसिकली कर्ण से बाहर निकल जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ साइन से या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसका नाता है, रिश्ता है कुछ ना कुछ। हाँ, नेक्स्ट आप उनका dx अपान एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स मॉड ऑफ एक्स अपान ए प्लस सी। बेसिकली सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला मतलब डिफरेंशिएशन करोगे तो लगभग इतना आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। लेकिन अब इन दोनों में लोचा है, देखो क्या, इन दोनों को एक साथ करेंगे हम कैसे। देखो यहाँ पर dx अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी लॉग यहाँ भी लॉग, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ एक्स प्लस, यहाँ पर भी एक्स प्लस है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। क्लियर है कैसे फार्मूला देखना है। हाँ, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले को। अब आप पीछे देखे थे कि जो रूट है वह कहाँ आता था, रूट नीचे आता था, डिनोमिनेटर में आता था, हर में आता था। लेकिन अब कहानी में बदलाव ये हो जा रहा है, रूट ऊपर आ जा रहा है न्यूरोमिनेटर में। कहाँ जा रहा है, न्यूरोमिनेटर में रूट आ जा रहा है। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, सभी में ये सेम लिख दो, सभी में ये जो है वो सेम लिख दो, सेम लिख दो। एक्स अपान 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब में है। देखो अब बात आती है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। अभी कैसे देखोगे, हमने कहा था कि साइन प्लस माइनस डिपेंड करता है ए के ऊपर। जैसे यहाँ ए के सामने माइनस होती है इसीलिए माइनस आ गया, ए के सामने प्लस है इसीलिए प्लस आ गया। यहाँ बेसिकली प्लस है, आप माइनस नहीं कीजिएगा, ये प्लस है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या आ गया, प्लस साइन आ गया। अब देखो कहानी ये है,
ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के स्थान पे यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख रहे हो, कहीं से बाहर आ गया, इसलिए यहाँ पर भी ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू आपको देखने को मिल रहा है, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू, सब में ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू। यहाँ साइन रखने पे ये बाहर निकल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू आ गया। और यहाँ पर भी वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आप पढ़े थे लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब नीचे होता था तब यहाँ पर भी आप पढ़े थे लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना क्या है? मतलब जो नीचे वाला था वो इधर, जो उधर फार्मूला आप पढ़े हो वो यहाँ पे लाके रख दो और ये सब में सेम रहेगा। प्लस माइनस कैसे चेंज हो रहा है? ए के साइन के हिसाब से चेंज हो रहा है। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रल बाई पार्ट। ठीक है, देखिए इंटीग्रल बाई पार्ट मेथड का मतलब ये होता है कि आपको दो फंक्शन दिए होंगे, टू फंक्शन, जैसे टू फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, इनका मल्टीप्लाइकेशन किया होगा, आपको इंटीग्रेशन करना होगा। बेसिकली आपको करते क्या है, दोनों फंक्शन में से मान लेते हैं पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। हमेशा याद रखिएगा दूसरे फंक्शन का क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। पहले फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू जी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, मतलब दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन। और ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पहला फंक्शन होता है उसका आप करते हो इंटीग्रेशन, जो पहला फंक्शन होता है उसका करते हो आप इंटीग्रेशन। बस बेसिकली आप देखो, पहला लिख तो आई जैसा कुछ दिखता है, इसलिए पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और दूसरे फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, दूसरे फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन। बेसिकली इसी मेथड का यूज करके आपको ये सारे रूल लिखे गए हैं। आईलेट रूल, जिसमें कहते हैं मैं लेट हो गया। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, जिसमें आप इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ये सारे आ जाएंगे। और एल का मतलब लॉगरिथमिक, जिसमें लॉग एसोसिएट होगा जिस फंक्शन में। और ए मतलब अलजेब्रिक होता है, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल होता है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है। इसमें यदि आपको जो पहले दिखे, यदि इनवर्स दिखे तो इनवर्स को पहला मानो, लॉगरिथमिक दिखे तो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी लॉगरिथमिक को दो, उसके बाद अलजेब्रिक को, उसके बाद ये प्रियोरिटी का घटता हुआ क्रम है। सबसे पहले जैसे मान लो सपोज कर लो आपको टू फंक्शन दिए हैं। मान लो पहला आपको दे दे साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स दे दे। अब कहे इसका करो आप बाई इंटीग्रेशन, तो इसमें बताओ सबसे पहला प्रियोरिटी किसको दोगे? साइन को दोगे या एक्स को दोगे? मैं तो कहूँगा भाई साइन को दो। किसको दो? साइन को दो। किसको दो? साइन को दो। समझ में आया? हाँ, अब यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा आगे देखो, कह रहा है कि यदि बोथ फंक्शन आर ट्रिग्नोमेट्री, तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उस फंक्शन को भी मानते हैं, उस फंक्शन को दूसरा फंक्शन मानते हैं, उस फंक्शन को भी मानते हैं जिसका इंटीग्रल सिंपल हो, जिसका इंटीग्रल क्या हो? सिंपल हो, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए भाई? सिंपल हो जाए। तो बेसिकली यही काम करते हैं। यहाँ पर भी जो रूल ये बना है वो ऐसे बना है कि दूसरा फंक्शन, मतलब जो दूसरा फंक्शन है आपको कैसे मानना है? ऐसे मानना है। क्लियर है? जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो उसी का इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है। डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का आप कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन हर फंक्शन का नहीं कर सकते। यदि दोनों फंक्शन अलजेब्रिक हैं तो उस फंक्शन को यू मानते हैं, यू बेसिकली यू का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल हो। उस फंक्शन को यू मानते हैं, पहला फंक्शन मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल हो। इस फार्मूले को बेसिकली यू ही रूल भी कहते हैं। यू वी डी एक्स, पहला फंक्शन यू इंटू वी डी एक्स माइनस यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर u जो है इसका डिफरेंशिएशन किया हुआ है। समझ में आया ना? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं कुछ फार्मूले हैं जो यू ही मेथड से डेरिव्ड हैं। वो फार्मूले जैसे पहला e टू द पावर एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं, अब बेसिकली लिख दो e टू द पावर एक्स, लिख कर जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन लिख दो एफ एक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक फंक्शन दिया हो, उसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद हो, आप उसको जोड़े हों, तो इस कंडीशन में डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। आप e टू द पावर एक्स लिख कर उस फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दो उसमें। समझ में आया ना? हाँ, नेक्स्ट है एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। यहाँ पर भी वही काम, एक्स एफ एक्स लिख कर आप छोड़ दो, खत्म, बवाल हो गया। वैसे ही e टू द पावर एम एक्स एम एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये इसका मॉडिफाई फॉर्म है। देखो यहाँ पर एक्स सिर्फ था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? एक्स के साथ m मल्टीप्लाई हो गया है, तो इस केस में आप क्या कर दोगे? सब खेले में m लाकर जोड़ दोगे, e टू द पावर एम एक्स एफ एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर एम एक्स एफ एक्स हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट फॉर्म है e टू द पावर ए एक्स। यहाँ पर भी e टू द पावर ए एक्स, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो यहाँ पर भी क्या करोगे? e टू द पावर एक्स से e टू द पावर एक्स रहने दोगे। और आपको मैं बता दूं, जब e टू द पावर एक्स होता है ना, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? e टू द पावर एक्स ही होता है। तो इस जहाँ पर भी e टू द पावर एक्स दिखे, उसके इंटीग्रल पार्ट में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर एक्स दिखेगा। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, e टू द पावर एक्स प्रकट हो गया है, यहाँ पर भी e टू द पावर एक्स प्रकट हो जाएगा। चेंज क्या है? देखो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन, यहाँ कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस आ गया। अंतर सिर्फ यहाँ है
कि यहाँ पर भी बी एक्स प्लस सी माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, यहाँ पर भी बी एक्स प्लस सी माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, रूट में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस फार्मूला दोनों सेम है, इन दोनों को एक साथ आपको याद करना है। समझ में आ गया? तो आगे अब आता है इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। कहने का मतलब आपको नीचे नीचे कुछ न कुछ क्या दिया रहेगा, फैक्टर दिया रहेगा, जैसे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ऐसे कुछ करके, या फिर हो सकता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, या हो सकता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे कुछ करके दे दे। इसको सॉल्व करने का सिंपल मेथड है। अब छोटे छोटे उसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे, छोटे छोटे फ्रैक्शन में, छोटे छोटे फ्रैक्शन में छोटे, लेकिन तोड़ोगे कैसे? तोड़ने का मेन खेला ये है कि अब बेसिकली जितने पावर का नीचे फंक्शन दिया उससे कम पावर का फंक्शन ऊपर लिखो। जैसे एक्स माइनस ए एक पावर का है, ऊपर जीरो पावर का, मतलब ए ही सिर्फ लिखा जाएगा ना, ए बाई एक्स माइनस ए। फिर से बी देखो, बी दो बार है, बी का पावर दो है, तो बी वन अपान एक्स माइनस बी, बी टू अपान एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब पावर जितना है नीचे उतना बार वो फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाएगा। जैसे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर टू है तो टू टाइम्स हमने लिखा, फिर से सी थ्री टाइम्स है, तीन पावर तीन है तो तीन टाइम्स लिखो, ऐसे करके। समझ में आया कैसे लिखा जा रहा? लेकिन वैसे यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो अब आप क्या करोगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात क्या आता है? लीनियर आता है। ये टू पावर का है तो एक पावर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी आप लिखो और नीचे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो है सिंपली आप उतार दो, लिख दो वैसे ही। फिर से दूसरा है, इसका पावर टू है, मतलब इस यहाँ पर टू दो चांस इसको लिखा जाएगा, दो चांस देखो लिखे हैं, पहला में ये दूसरा में ये। समझ में आया? कुछ समझ में आया? समझ में आया? हाँ। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। इंटीग्रेशन का फॉर्म आता है वो ये होता है डी एक्स अपान रूट ओवर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते, रूट में हो या कहीं पर भी हो ये मायने नहीं रखता, रूट में हो या कहीं भी हो ये मायने नहीं रखता, ठीक है? रूट में हो या कहीं भी हो ये मायने नहीं रखता। आपको बेसिकली करना क्या है, जो ए एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट वन बनाना है, मतलब उसके आगे वन लाना है। इसके लिए आप ए को कॉमन लोगे, बाहर निकाल के फेंक दोगे और इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे। उसको क्या करोगे? उसको पूर्ण वर्ग बनाओगे, ठीक है? इसके लिए आप ये फार्मूला भी याद कर सकते हो, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपान ए माइनस बी स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर। जब इसके अंदर आप ये रख दोगे तो बेसिकली देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए का फॉर्म ये बन गया, और यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब ये आपको सारा फार्मूला पता है, ठीक है? अब ये फार्मूला लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है फॉर्म हमारा, नीचे कुछ क्वाड्रेटिक दिया हो और उससे एक कम पावर का इक्वेशन ऊपर दिया हो, और वह रूट में हो या कहीं भी हो ये मायने नहीं रखता। इस कंडीशन में आप करोगे क्या, जो न्यूरोमिनेटर जो ऊपर अंश है उसको इक्वेट करोगे, ए इंटू जो नीचे वाला है उसका डिफरेंशिएशन प्लस बी कर दोगे। क्यों ऐसा करना है? कारण यह है कि जो क्वाड्रेटिक है अगर उसको डिफरेंशिएट कर दो बेसिकली वन पावर का इक्वेशन बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा सर, और बी जोड़ दो, बेसिकली वन पावर आ गया, पी क्यू पता ही है। इस केस से आप क्या करोगे, ए और बी को इवेल्युएट कर दोगे और यहाँ पर रख दोगे, आसानी से मिल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया क्यों ऐसा कर रहे हो? बेसिकली इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा कि मैं आसानी से कर दूँ, ठीक है? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है भाई, हाँ मौजूद है, तो भाई इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऊपर भी टू पावर का हो नीचे भी टू पावर का हो। बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए आप फिर से वही काम करोगे, ऊपर वाले बराबर ए इंटू नीचे वाले प्लस बी इंटू उसका डिफरेंशिएशन करो। क्योंकि यहाँ पर भी टू पावर का है, यहाँ पर भी टू पावर रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एज इट इज में वैसे ही लिख दिया हूँ। समझ में आया? हाँ। अब एक और केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऊपर स्क्वायर हो नीचे फोर पावर हो। तो बेसिकली आप क्या करते हो, इसको सॉल्व करने के लिए न्यूरोमिनेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। क्या करते हो? डिवाइड करते हो दोनों में। और कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से डिनोमिनेटर के पास आप x प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए, या फिर x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए पा लेते हो। जब इतना मिल गया तो बेसिकली आप फार्मूला यूज करके लगा सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूले पे ये यहाँ पे बन गया है। क्लियर है? अब देखते हैं एक नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इंट। अब हमारे पास आ गया वही ऊपर स्क्वायर नीचे फोर, लेकिन यहाँ पर रूट ओवर क्यू है। क्या है? रूट ओवर क्यू है। तो रूट ओवर क्यू है तो बेसिकली आप क्या करोगे, न्यूरोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप क्या करोगे, डिवाइड कर डालोगे एक्स स्क्वायर से। और जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर डालोगे तो बेसिकली आपके पास क्या बनेगा, एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ऐसे करके वन, ऐसे कुछ करके बनेगा, और नीचे भी वैसे नीचे वाला ही बनेगा जब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो, और वो आ जाएगा आपके स्टैंडर्ड फार्मूले पे, और उससे आप सॉल्व कर दोगे आगे। नेक्स्ट फार्मूला है आपका डी एक्स अपान एक्स पे फोर प्लस इतना। इसके लिए आपको पता है कि एक्स स्क्वायर यदि ऊपर होता तो मज़ा आ जाता, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट में क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में क्यू, मैं ऊपर जोड़ दूंगा घटा दूंगा। ऐसा करने से देखो ऊपर एक एक्स्ट्रा टर्म्स टू रूट क्यू आ जा रहा है, इसलिए मैं वन अपान टू रूट क्यू से डिवाइड भी कर दूंगा, और इसको मैं अलग अलग लिख कर फिर से ये वाला फॉर्म बन जाएगा, और मैं ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके मैं पा लूँगा। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वह है एक्स स्क्वायर करके उसके साथ कुछ कांस्टेंट जोड़ दें और नीचे एक्स पे फोर का ही बना रहे। तो इस केस में आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर जब प्लस फोर है इसे इक्वेट करोगे आई इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू। मतलब मैं ये वाला फॉर्म बनाने का बार बार कोशिश कर रहा हूँ,
ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो आई एम है वो कैसे हैं कि इनका जो सम है वो 1 के इक्वल आ जाए। मतलब आई यदि 4 में मानूँ तो एम जो है वो 3 आएगा, तभी तो भाई मतलब आई इज़ ग्रेटर देन एम। आई एम से बड़ा है और कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो ऐसा आपको आई एम चूज करना होगा। और ये भी कंडीशन है रूट ओवर क्यू आई माइनस एम जो है वो आर की इक्वल आना चाहिए, जो ये आर है उसके वह इक्वल आ जाए। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो इंटीग्रेशन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। बेसिकली इसमें आपको न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नजर में आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है साइन को और कॉस को दोनों को tan के फॉर्म में चेंज कर दो। tan के फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो भाई छोड़ दो। साइन का फॉर्मूला 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। कॉस का 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। बेसिकली आपको पता है साइन 2x कैसे आया, मैं बता देता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। बेसिकली नीचे यहाँ पर 1 है तो इसको इसके स्थान पे मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकता हूँ। अब मैं जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा तो मैं ये साइन का फॉर्मूला पा जाऊँगा। वैसे ही कॉस 2x का फॉर्मूला आप लिखोगे। बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और नीचे 1 है तो उसके स्थान पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स रख दोगे। और जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बेसिकली आप ये फॉर्मूला पा जाओगे। तो हमने कहा कि बेसिकली वो छोड़ो, तो प्रोसेस था, मैं बता रहा था कैसे। तो आप साइन और कॉस के स्थान पे क्या रखोगे, ये पुट करो, उसके बाद tan को सब्स्टिट्यूट कर दो सेक स्क्वायर एक्स से, मिल जाएगा। समझ में आया। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। तो अभी तक हमने देखा साइन कॉस सिर्फ नीचे था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन केवल नीचे हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अब ऊपर भी आ जा रहा है, जैसे साइन कॉस या फिर ऐसे कुछ करके आ जाए। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर मतलब साइन है या कॉस है उसको इक्वेट करोगे a इंटू डिनोमिनेटर b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं लिखा हूँ। समझ में आया। हाँ, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे कोफिशिएंट साइन और कॉस के, और उससे ए बी का वैल्यू आप पालोगे और आगे प्रोसेस कर लोगे। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा करके यहाँ पर मैं कोई कांस्टेंट जोड़ देता हूँ तो वैसे न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है उसे मैं कहूँगा लेमडा इंटू डिफरेंशिएशन म्यू इंटू डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर जो है उसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और कोई म्यू कांस्टेंट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो प्लस भी कोई कांस्टेंट जोड़ दो। मतलब यही है, सिर्फ यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ा गया है। जब यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा तो यहाँ पर भी मैं कांस्टेंट जोड़ लूँगा। ठीक है, समझ में आया। हाँ, जैसे यहाँ पर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी है, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू इसका डिफरेंशिएशन करो, इतना आ जाएगा, प्लस म्यू इंटू इतना प्लस इतना आ जाएगा। अब टाइप 4 में आप उन लोग देखते हैं टाइप 4। तो टाइप 4 में बेसिकली हमारा ये है साइन और कॉस का स्क्वायर आपको दिया होगा। बेसिकली आप करोगे क्या, इसके लिए कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे। जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो जो साइन है वो tan स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, और ऊपर जो है न्यूमरेटर ऊपर जो है सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। tan x को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्या करोगे, tan x को सब्स्टिट्यूट करोगे और आसानी से आप पा जाओगे। समझ में आया क्या हो रहा है, समझ में आया क्या हो रहा है। और इस फॉर्म का वो बन जाएगा, इससे आप सॉल्व कर लोगे। हमने बताया था नीचे यदि क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आप क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बनाओगे, स्क्वायरिंग करोगे, कंप्लीट करोगे और उससे सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, यदि हमारा ऐसा कुछ फॉर्म आ जाए dx अपान पी ओवर रूट क्यू आ जाए, तो इस कंडीशन में आपको चेक करना होता है क्यू लीनियर है पी भी लीनियर है, मतलब दोनों यदि लीनियर फंक्शन है, पावर 1 के फंक्शन है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करोगे। क्यू को किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्यू को कड़ी से बाहर लाना है, बस यही कंडीशन है और कुछ नहीं है। यदि क्यू क्वाड्रेटिक है एंड पी लीनियर है तो इस कंडीशन में पी को आप 1 अपान टी सब्स्टिट्यूट करोगे। भाई क्यू क्वाड्रेटिक है तो उसको कुछ नहीं मानना है। ठीक है, पी को सब्स्टिट्यूट करोगे क्योंकि पहले से क्वाड्रेटिक बनाने की नेसेसरी नहीं है ना। दोनों पी क्यू दोनों क्वाड्रेटिक हों, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे सच्चा दैट इस प्रकार से इंटीग्रल जो है x इज इक्वल टू 1 अपान टी हो जाए। ठीक है, x को 1 अपान टी से मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यदि हमें कहीं पर इर्रेशनल फंक्शन देखा, इर्रेशनल फंक्शन का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखे, या फिर आप कह सकते हो x का जो पावर है वह 1 2 ना होकर के 1 अपान कुछ करके है, तो अब बेसिकली 1 अपान कुछ को उड़ाना है आपको, क्योंकि आप दुनिया में ऐसा डिफरेंस इंटीग्रेशन किए ही नहीं हो जिसका पावर नीचे हो। ठीक है, इसको उड़ाना रहता है। जैसे ये है एफ एक्स ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी टू दी पावर ए अपान एन, तो एन को उड़ाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी को टी टू दी पावर एन मानूंगा। जब यहाँ पर मैं देखो इसके स्थान पर टी टू दी पावर एन लिखूंगा तो एन से एन मरेगा, एन से, जैसे मैं यहाँ पर टी टू दी पावर एन लिखूंगा तो एन से एन मरेगा। ठीक है, काम अपना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 फंक्शन दिए हुए हैं, एक का पावर एन है, एक का पावर एम है। दोनों को कैंसिल करने के लिए अपन एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एलसीएम ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी टू दी पावर पी, और पी क्या होता है, एलसीएम होता है एम और एन का। एलसीएम क्यों, क्योंकि एम एन दोनों उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि एलसीएम होता ही है एक ऐसा नंबर, दो नंबरों का एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड होता है। मतलब ये दोनों से कटेगा और ऊपर कुछ आ जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आया क्यों ऐसा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखो कुछ ऐसा आपको देखे एफ एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस माइनस करने का मतलब एक बार प्लस या माइनस है कुछ भी हो, रूट ओवर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर एन। अब ये एक्स के स्थान पे कहीं पर रखा हुआ है, जैसे मान लो मैं साइन लिख दूँ और इसके स्थान पे ये लिख दूँ एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर एन। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, किसको, एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, और यहाँ से कहानी मेरा आसान हो जाएगा। वैसे यहाँ पर है तो आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ए प्लस बी एक्स, जो बड़ा वाला दिख रहा है उसी को सब्स्टिट्यूट करना है टी एक्स से, याद रखना टी एक्स से, किससे, टी एक्स से। वैसे यहाँ पर है एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एन एम से बड़ा है, देखो एन एम से बड़ा है, एन इज ग्रेटर देन एम, तो जो बड़ा है वो वाला फंक्शन ऊपर लिखो, जो छोटा है वो वाला फंक्शन नीचे लिखो और इसको टी से सब्स्टिट्यूट कर दो। वैसे यहाँ पर बात एम बड़ा है एन से, तो एम वाला फंक्शन कौन है, ये L1 कौन है, L1 है, कौन है, L1 है, एम कौन है भाई, L1 है। तो यदि एम बड़ा है तो L2 को रखोगे और L1 को नीचे रखोगे। समझ में आया, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली आपको इसमें करना क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको करना क्या है, जो बड़ा है, मान लो n बड़ा है तो n वाले को आप नीचे लाओगे, n L2 है तो L2 के यहाँ पर मैं नीचे लाया। देखो अब इसमें क्या है, यदि m बड़ा है तो m को मैं नीचे लाऊंगा, L1 m है तो m को मैं नीचे लाऊंगा और इसको t से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। समझ में आया क्या करना है। हाँ, नेक्स्ट फंक्शन है x टू दी पावर m इंटू ए प्लस बी एक्स टू दी पावर n और होल का पावर t है। इस कंडीशन में क्या करोगे, कंडीशन बनता है पहला, यदि p आपका इंटीगर है तो सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू टी टू दी पावर p। समझ में आया ना। अब टी टू दी पावर एस क्या है, एलसीएम है एम और एन का, एम और एन का एलसीएम क्या है, एस है। और बेसिकली मैं एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ पता है आपको, क्या पता है आपको, नहीं सर नहीं पता, नहीं जानो क्या करना है। देखो m प्लस 1 अपान n है, ये इंटीगर है तो सब्स्टिट्यूट करना है ए प्लस बी एक्स टू दी पावर n टी टू दी पावर एस। एस मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ये क्या है, m और n का एलसीएम है। एलसीएम हमने बताया था क्या एलसीएम होता है, मैंने बताया था ये दो नंबरों का क्या होता है, यह एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप दोनों नंबरों से डिवाइड कर सकते हो, दोनों नंबर से डिवाइड करोगे वो कट जाएगा। समझ में आया ना। यदि m प्लस 1 अपान n इज इक्वल प्लस p को सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ए एक्स टू दी पावर माइनस n प्लस b इज इक्वल टू टी टू दी पावर एस, एस जहाँ पर डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर p है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, तो आपको सारा फार्मूला ऐसे रिवाइंड कर लेना है। अब जाके आप क्वेश्चन लगाओ, जरूर आपसे क्वेश्चन बनेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हिल जाएंगे। तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रल का पूरा फार्मूला था। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।